स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, बिहार पुलिस सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हुआ और कुछ प्रश्न छात्रों के द्वारा हमें बताया गया है। तो आइए हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। लेकिन देखिए, तुरंत मैं 100 के 100 प्रश्न डिस्कस करूंगा। अभी प्रश्न उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगा और 100 के 100 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जितना भी प्रश्न उपलब्ध है, क्या आप लोग कमेंट में बताइए कि यह प्रश्न पूछा गया था। और मैं आप सभी को शुरू में बता दूं कि अधिकतर प्रश्न आपके क्लास से ही पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए, प्रश्न आपसे पूछा गया था 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। ध्यान रखिएगा, करंट से प्रश्न पूछा गया था और दीव आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर ऑप्शन में आप लोग दीव लगाए हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, किसे लाल एवं नीले नदियों के भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, असम अगर आपके ऑप्शन में था तो बिल्कुल आपका सही जवाब है असम। ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 3 नंबर, जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, किसके कारण। देखिए, इनो आप लोग जानते होंगे और इनो बुलबुले जो बनते हैं पानी में डालने के बाद, ध्यान रखिएगा CO2 गैस के कारण बनता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी दिया होगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अगर आप लगाए हैं बिल्कुल आपका सही है। ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, कौन सा तत्व कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है। देखिए, कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है। हालांकि अगर आपके ऑप्शन में टेक्नीशियन था तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर आप टेक्नीशियन लगाए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है, निश्चिंत रहिए। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए, न्यूट्रॉन किस में नहीं होता है, तो हाइड्रोजन, H दिया होगा या उसका पूर्ण नाम लिखा होगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में किसी भी तरह का कोई यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होता है। चूंकि हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H H1 होता है। जब इसको घटाइएगा तो 0 न्यूट्रॉन आएगा। तो न्यूट्रॉन किस में नहीं होता है, तो हाइड्रोजन ऑप्शन में था। अगर आप लगाए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। और इस प्रश्न को हम स्पेशल केमिस्ट्री वाले सेशन में सॉल्व कराए हैं, देख लीजिए। प्रूफ भी मैं आपको दे ही देता हूँ और शायद प्रश्न को प्रूफ में दिखाऊंगा आप सभी को कि आपके क्लास से कितना प्रश्न है। ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग होता है, मतलब किसका उपयोग होता है। ध्यान रखिएगा, टेफ्लॉन। और इस प्रश्न को भी केमिस्ट्री वाले सेशन में हम सॉल्व कराए हैं। सारे प्रश्न का मैं प्रूफ दूंगा आप सभी को। ठीक है, निश्चिंत रहिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, कठोर धातु। कठोर धातु दिया गया था और पूछा गया था, अगर आपके ऑप्शन में टंगस्टन था तो बिल्कुल अगर आप टंगस्टन लगाए हैं सही जवाब है आपका। टंगस्टन आप लोग ध्यान रखिएगा, सही जवाब होगा कठोर धातु। पदार्थ अगर यहाँ पर पूछ लेता तो आपका क्या हो जाता, हीरा हो जाता। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, मतलब इस सीरीज का 8वां, आपके प्रश्न में कोई भी नंबर देकर पूछ सकता है, कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाता है। देखिए, लोहा हम बताए थे, ध्यान रखिएगा, लोहा नहीं बनाता है पारद के साथ मिश्रण। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिनका भी आगामी एग्जाम है। ठीक है। थोड़ा सा सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर टॉप था। ठीक है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने होता है तो 3/4 हिस्सा क्षय होगा। मतलब कितने महीना में, ऐसे करके ऑप्शन में दिया गया था। 8 महीना आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता। ध्यान रखिएगा, अगर आप लगाए हैं 8 महीना, बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, किसी जीव के विकासवादी इतिहास क्या मतलब कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, जाति वृत्त कहलाता है। जाति वृत्त अगर आपके ऑप्शन में था, लगाए हैं जाति वृत्त, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है, निश्चिंत रहिए। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन कौन है। देखिए, ऑप्शन में क्या था, अब आप बता सकते हैं। मैकरल को खाया जाता है, ध्यान रखिएगा। पंपफ्रेट भी अगर ऑप्शन में दिया होगा तो सही होगा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपके ऑप्शन में मैकरल दिया था या पंपफ्रेट दिया था, क्या दिया था, आप सभी से पूछा गया था। ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, UNDP तैयार करता है। UNDP कौन तैयार करता है। तो देखिए, अगर ऑप्शन में मानव विकास सूचकांक था, बिल्कुल आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का पहला कचरा साइक्लिंग किस शहर में है। देखिए, तो भोपाल में है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। करंट के क्वेश्चन में हम इस प्रश्न को सॉल्व कराए हैं, यानी कि ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का जो नोट्स हम आपको सॉल्व कराए हैं, उसमें इस प्रश्न को सॉल्व कराए हैं। तो ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्न उपलब्ध नहीं है, इसलिए इतना ही प्रश्न इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे। बहुत जल्द आपका 100 का 100 प्रश्न का डिस्कशन सही उत्तर के साथ देने वाला हूं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनका भी आगे 7 तारीख और 15 तारीख को एग्जाम है, उनके लिए तो यह चैनल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैं करा रहा हूँ उसी लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा